पूसलार की कहानी। जिस भक्त ने अपने हृदय में बनाया शिव मंदिर। तमिलनाडु में पूसलार की एक प्रसिद्ध कहानी है। वह एक शिव भक्त थे जिन्होंने अपने हृदय में शिव के लिए एक मंदिर बनवाया और शिव मंदिर में निवास करते थे। तमिलनाडु के एक प्राचीन शहर तिन्नूर में शिव के एक पवित्र भक्त पूसलार रहते थे। उनका मन सदा शिव के चरणों में लगा रहता। शिव मंदिर बनाने की इच्छा से उन्होंने धन जुटाने का प्रयास किया, लेकिन जितनी कोशिश की वह असफल रहा। दुख में उसने सोचा, मैं क्या करूं? उन्होंने अंत में अपने दिल में अपने भगवान के लिए एक मंदिर बनाने का संकल्प लिया। वह विचारों में वह दूर दूर से थोड़ा थोड़ा करके पत्थर और धातु और अन्य भवन निर्माण सामग्री लेकर आया। कुशल राजमिस्त्री और मूर्तिकारों को भी उन्होंने लगाया और विचार में निर्देश दिया, और शुभ मुहूर्त में उन्होंने जमीन खोदी और नींव का पत्थर रखा। समर्पित, व्यस्त, रात में भी नींद से रहित उन्होंने मंदिर को बढ़ते देखा, भाग से भाग और परत दर परत। प्रवेश द्वार, मंडप और गर्भगृह सभी को अगम के नियमों के अनुसार नियोजित किया गया था और न्यूनतम देखभाल के साथ विस्तार से गढ़ा गया था। पवित्र स्थान के ऊपर शिखर के ऊपर कलश पे एक लंबा पत्थर स्थापित किया गया, और इसलिए मन के कठिन स्थिर प्रयास के साथ उन्होंने संरचना को पूरा किया। चूने से चूना लगाया, कुएं और तालाब खोदे, बाहरी दीवारें खड़ी की। एक पल्लव राजा ने कांची शहर में एक शक्तिशाली ग्रेनाइट मंदिर का निर्माण किया था और इसके अभिषेक के भव्य समारोह के लिए एक दिन नियुक्त किया था। लेकिन पिछली रात को शिव ने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा, मेरे मित्र पूसलार ने कई महीनों तक प्यार से काम किया है और मेरे लिए एक मंदिर बनवाया है, और मुझे कल इसकी प्रतिष्ठा के समय वहाँ होना चाहिए, इसलिए आप स्थगित कर दें। आपका मंदिर समारोह कुछ दिनों के बाद होना चाहिए। राजा तिन्नूर जाने और शिव के इस इष्ट सेवक का अभिवादन करने के लिए उत्सुक हो उठा। वह उस स्थान पर पहुंचा और लोगों से पूछताछ की, पूसलार द्वारा निर्मित मंदिर का पता कहाँ है? लेकिन उन सभी ने कहा, हम ऐसे किसी मंदिर के बारे में नहीं जानते। फिर उन्होंने शहर के प्रमुख शिव भक्तों को बुलाया और उनसे पूछा, यह पूसलार, यह शुद्ध और सिद्ध पुरुष कौन है? उन्होंने उत्तर दिया, इस नाम का एक शिव भक्त इस नगर में रहता है, हम जाकर उसे ले आएंगे। लेकिन राजा के पास इनमें से कुछ भी नहीं होगा। इसकी बजाय वह खुद उस आदमी के घर गया और उनके पैरों पे गिर के पूछा, तुम्हारा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? आज मुझे पता है भगवान वहाँ रहने के लिए आए हैं और उनकी आज्ञा से मैं भी तुमसे मिलने और तुम्हारा अभिवादन करने आया हूँ। इस वाणी से अचंभित पूसलार ने मन ही मन विचार करके राजा को मंदिर निर्माण की कथा सुनाई। राजा ने यह सब सुना, फिर उस सज्जन के चरणों में गिर पड़ा और वापस कांची चला गया। पूसलार ने कई मौसमों के माध्यम से नियत समय पर अपने दिल में मंदिर में निर्धारित तरीके से दैनिक पूजा की और अंत में शिव के चरणों को प्राप्त किया। यह घटना बताती है कि अगर आप अपने दिल या मन में एक संरचना बनाते हैं और इसे अपनी ऊर्जा से सशक्त बनाते हैं, या उससे भी बेहतर अगर आप इसे आपको जीवन के रूप में रचने वाली मूल चेतना से सशक्त बनाते हैं, तो ये पत्थर के मंदिरों की तुलना में अधिक वास्तविक होगा। आप पत्थर या ईंट से जो चीज़ें बनाते हैं, हम चारों ओर जो भौतिक चीज़ें बना रहे हैं, यह उससे कहीं अधिक वास्तविक होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।